क्या नाम है, कहाँ से हैं और इस होली की क्या विशेषता रही है? मैं मथुरा से हूँ, ब्रजवासी हूँ। और इस रमणीति की होली ब्रज में कहीं ऐसी होली नहीं होती। इस होली को देखने के लिए बहुत दूर दूर से विदेशों से लोग आते हैं। और इस होली को देख करके ऐसा लगता है जैसे साक्षात परमात्मा श्री जी के साथ मेरे ठाकुर जी कन्हैया और यहाँ रमणीति में होली खेलने के लिए हम सबके बीच में आते हैं। और प्रथम श्री सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में लड्डुओं की होली, फिर फूलों की होली, और फिर उसके बाद में गुलाल और रंगों की होली, और उसके बाद में हाइड्रोजिक यानी कि पिचकारियों के साथ में होली खेली जाती है। ऐसी होली पूरे ब्रज में कहीं नहीं मनाई जाती। और कहते हैं कि जग होरी ब्रज होरा, ऐसा हो यानी कि ऐसी होली हमारे ब्रज के अलावा कहीं नहीं होती। और बहुत आनंद आता है। किस तरीके का आनंद आता है, आपने किस तरीके से आनंद लिया? हमारा ये आनंद की यानी कि अनुभूति हम बता नहीं सकते कि कितनी अनुभूति हमें हो रही है इस होली से। ऐसा लग रहा है कि साक्षात हमने अपने ठाकुर जी के साथ होली खेली, और वो उस आनंद की अनुभूति हम बता नहीं सकते। किस तरीके से तैयारी करते हैं, साल भर कहीं साल में एक बार होली साल साल भर से सब लोग इतना ऐसा इंतजार करते हैं कि पता नहीं जल्दी से ये रमणीति की होली आए और हमें ठाकुर जी के साथ श्री सदगुरुदेव भगवान के साथ में होली खेलने का अवसर प्राप्त हो हमें। और इस होली के लिए सब लालायित रहते हैं। बहुत सुंदर होली होती है रमणीति धाम में।
बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जग होरी ब्रज होरा, और यहाँ रमण रेती स्थान, ये वह स्थान है। रमण रेती लोटियो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू जानियो नहीं, यह ब्रज को तत्व महान। जो विश्व से लोग आते हैं रमण रेती में लोटपोट नहीं हुए, क्योंकि यहाँ ब्रह्म परमात्मा बाल रूप में लोटपोट होते थे, खेलते थे, बालू लुटाते थे एक दूसरे पर। तो यहाँ श्री गुरु काशनी जयंती महोत्सव 93वां यहाँ मनाया जा रहा है। 11, 12, 13, 14, आज 14 तारीख है। और रामदेव बाबा, अवधेशानंद महाराज जी, बड़े बड़े गोविंद देव गिरी महाराज जी, सभी बड़े बड़े संत महापुरुष यहाँ आए। सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में यहाँ ज्ञान का रस बरसा, उसमें लोग सराबोर हुए, क्योंकि ये ब्रह्मोत्सव है। यहाँ ब्रह्मोत्सव में अब भगवान के साथ में संत महापुरुष सदगुरुदेव भगवान श्री रमण बिहारी भगवान के साथ में होली का उत्सव का आनंद लेंगे। एक और आज को होली होती है, इसकी क्या विशेषता होती है? अलौकिक होली कहा जाता है, शाम होता है। श्री रमण बिहारी भगवान के साथ में संत महापुरुष सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में आरती करके, और रमण बिहारी भगवान के साथ में जो भगवान के स्वरूप हैं वो भक्तों के साथ होली खेल रहे हैं आनंद के साथ। सबसे बड़ी विशेषता तो हमारे इस होली उत्सव में ये है कि कोई भी केमिकल का कलर, गुलाल, रंग यूज नहीं होता है। केमिकल रहित हमारे यहाँ रंगों का प्रयोग किया जाता है। टेसू के फूल है, केसर है, चंदन है, और देखिए आप देख रहे हैं यहाँ गुलाब की और कई प्रकार के पुष्पों की पंखुड़ियों को निकाल करके भगवान के साथ में, संतों के साथ, भक्तों के साथ में, सदगुरुदेव भगवान के साथ में, क्योंकि सदगुरु के रंग का रंग जब भक्त और शिष्य पर चढ़ जाता है तो भगवान का रंग तो चढ़ना ही है, भगवान तो कृपा करते ही है। इसीलिए यह रमण रेती का प्रेमोत्सव, ब्रह्मोत्सव, रसोत्सव यहाँ बरस रहा है आनंद के साथ में। बोल होरी के रसिया की जय। रज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया। आज बड़ी धूमधाम से हम लोग होली उत्सव मनाते हैं। एक तरफ वाल वाल है, सखा है, और एक तरफ गोपियां उमंग के साथ में होली खेलने के लिए उत्सुक है, और पिचकारी भर भर के सखा ग्वाल सब होली का आनंद ले रहे हैं।
खासियत है इस होली की? बिल्कुल बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जग होरी ब्रिज होरा, और ब्रिज की होरी प्रसिद्ध है, और उसमें भी रमणीति धाम से ब्रिज मंडल की होली का आरंभ होता है, और 11, 12, 13, 14 ये वार्षिक उत्सव यहाँ मनाया जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि, भारत के महान संत यहाँ उपस्थित होते हैं और ज्ञान और अमृत के रस में सराबोर करते हैं। और जब वो ज्ञान के रस से सराबोर हो जाते हैं, फिर रमण बिहारी भगवान सदगुरुदेव भगवान के साथ में होली खेलते हैं। सदगुरुदेव भगवान, रमण बिहारी भगवान का जो रस है, जो उनका होली का रस है, वो भक्तों के साथ होता है। फिर भक्त सदगुरुदेव भगवान और रमण बिहारी भगवान मिलकर के होली खेलते हैं आनंद के साथ में। और रमणरीति की होली की विशेषता है, यहाँ पर टेसू के फूल और केसर, चंदन और कम से 5 से 6 कुंटल फूलों की पंखुड़ियों के द्वारा होली का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। केमिकल रहित यहाँ कलर और रंगों का और गुलाल का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि किसी को किसी प्रकार का रोग न हो। उस रोग को दूर करने के लिए, बाहर के रोग को भी और अंदर की मलिनता को भी दूर करने का रमणरीति में एक रंगोत्सव बड़े धूमधाम से संतों के मध्य में मनाया जाता है। बोलो होली के रसिया की जय। किस तरीके से मस्ती करते हैं होली के दिन? रसिया गाते हैं। बिल्कुल रसिया गाते हैं आनंद के साथ में। यहाँ सब भक्त वृंद है और सब देखो ठाकुर जी भी साथ में है, रमण बिहारी भगवान साथ में, सब लोग मिलकर के गाते हैं। आज रमण रेती में होली रे रसिया, आज रमण रेती होली रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे। आज बेरज में होली रे रसिया। होली के रसिया की जय। क्या नाम है, कहाँ से आए हो और अपनी रमणीति होली खेली है? क्या विशेषता है, किस तरीके का आनंद है? मेरा नाम गरिमा है, मैं दिल्ली से हूँ। हम हर वर्ष यहाँ पे उत्सव मनाने आते हैं महाराज जी की कृपा से। और ब्रज की होली की शुरुआत रमणीति धाम से होती है, जहाँ पे आपको हर होली का अनुभव देखने को मिलेगा, जैसे कि लठमार होली, लड्डू होली, फूलों की होली, टेसू के फूल की होली, जहाँ सब चीजें केमिकल फ्री हैं, कुछ भी नुकसानदायक नहीं है। और डोला उत्सव हमारा रात को रहता है, और आज का जो अनुभव है वो विश्व में सबसे बेस्ट होली मानते हैं हम सब। और महाराज जी के साथ, संतों के साथ बहुत ही आनंदमय उत्सव रहता है ये। किस तरीके से होली आप भावों के साथ खेलते हैं, क्योंकि साल भर का अंतर्गत होता है, किस तरीके का आनंद रहता है? हमें साल में, मतलब पूरे साल हमें वेट रहता है कि रमणीति धाम आए, उत्सव मनाने, डोला उत्सव और यहाँ पे होली का आनंद लिया जाए। सबसे बेस्ट टाइम लगता है हमें पूरे साल का। बैटरी चार्ज करने हम यहाँ पे आते हैं महाराज जी के चरणों में। और आज मेरे ठाकुर जी की पहली होली है, हमारे साथ आए हैं। और कैसी भी सिचुएशन हो, मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, उनकी कृपा से वो बुला ही लेते हैं। हम कौन होते हैं आने वाले, वो ही हमें यहाँ पे बुलाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। और होली के लिए कहा जाता है कि होली में ससुर में देवर लगता है। उसका मतलब है कि ये अनुराग का रंग है। तो ये परंपरा सब जगह है। अयोध्या की होली का एक अलग ढंग है, मिथिला की होली का अलग है, विदेशों में भी है, लेकिन ये रूप नहीं है। और ब्रज का तो फिर जब ब्रज हमारा बैकुंठ से अधिक है, समस्त विश्व से अलग है, यहाँ की वनस्पति अलग है। आप किसी साइंटिस्ट से, बॉटनिस्ट से पूछेगा कि यहाँ की वनस्पति अलग है, गौओं के लिए बड़ी लाभदायक, जैसे ये अलग है, वहाँ का खाना पीना भी अलग है, और ब्रज का प्रेम भी अलग है। उस प्रेम के प्रकट करने का ये उत्सव है। हमारे यहाँ ठाकुर के साथ भी होली खेलते, और जगह तो जरा से अफसर के सामने जाना और कुछ बोलना मुश्किल है। और हमारे त्रिलोकी नाथ के साथ भी और रंग खेल, अरे रंग क्या खेलते हैं, ऐसी बढ़िया बढ़िया गाली देते हैं त्रिलोकी नाथ को कि सामान्यता कहने उसका ये प्रेम, ये अनुराग की गाली है जो बड़ी मधुर होती है। तो हमारे यहाँ ब्रज की होली अलग है।
वैसे होली हमारी बसंत पंचमी से प्रारंभ और इसके बाद पूर्णिमा तक वो चलती है, बल्कि पूर्णिमा के बाद भी चलती है। हमारे कुछ होरंगा होते हैं, तो हमारे दाऊ जी का होरंगा विश्व प्रसिद्ध होरंगा है, वो भी आएगा, आप लोग आओगे। लेकिन इसकी शुरुआत हमारे रवण रेती में 5 दिन का उत्सव होता रहा है। हमारे पहले गुरु महाराज का स्मृति दिवस, फिर हमारे आचार्य जी का स्मृति दिवस, जिन्होंने ठाकुर जी को प्रकट किया है। 5वें दिन यज्ञान स्नान होता, चौथा दिन खाली होता, तो हम लोग होली खेलते। हमने इसको थोड़ा सा ये रूप देने की कोशिश की है कि लोग इसकी नकल कर सके। सन्यासी को और आश्रम में होली का कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन यहाँ पर इसलिए करते हैं, जितने मर्यादित ढंग से यहाँ आप लोगों ने होली देखी, ये इस तरह की मर्यादा पूरे ब्रज में होए, ये हमारी कामना है। हम केमिकल्स यूज न करें, हम नाली का कीचड़ न करें, किसी के मुंह को काला न करें, लालो लाल सबके मुंह को करें, हृदय को लालो लाल करें। ये अनुराग का रंग है। केमिकल का यूज बंद करें। एक दूसरे के ऊपर कई लोग तो होली में निकालते हैं। हमारे यहाँ परंपरा थी होली तो होली, अब तक जो हमसे हो गई या तुमसे हो गई इसको भूल चूक करके आओ हम गले मिलें, और कोई वर्ण नहीं, कोई स्टेटस नहीं, सब लोग परस्पर मिलते थे, साथ साथ होली गाते थे और हाथ से मिठाई खाते थे और परस्पर गले मिलते थे। भारत को मजबूत करना है, राष्ट्र को अगर समृद्ध करना है, तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करके इसकी एकता को परिपुष्ट करें। जीवंत राष्ट्र ही विश्व का भी उन्नायक हो सकता है, आत्म उन्नायक तो बनेगा ही। इस दृष्टि से इसको राष्ट्र चेतना के रूप में देखो, आत्मशोधन के रूप में देखें, प्रभु प्रेम के रूप में देखें। और यहाँ तो मैंने बताया ना कि ये होली को जो सर्वसमर्थ लग रही थी, वो हमारे प्रहलाद को जलाने के लिए की गई थी, लेकिन प्रहलाद तो बच गया और होली ही जल गई। इसका मतलब दुष्टता कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, लेकिन सत्यता के ऊपर विजयी होती है। बुराई के ऊपर भलाई की विजय का भी उत्सव है। और इसको हम लोग प्रेम से ही मिल के मनाएं, राग द्वेष की निवृत्ति करें। और जैसा आप लोग पूछ रहे थे, होली तो बसंत पंचमी से शुरू हो गई, लेकिन जिस तरह से रंग से हम लोग खेल रहे हैं, ये रमण रेती से शुरुआत हो गई है। अब आप लोग तैयार रहो।
विशेषता रही है? मैं मथुरा से हूँ, ब्रजवासी हूँ। और इस रमणीति की होली ब्रज में कहीं ऐसी होली नहीं होती। इस होली को देखने के लिए बहुत दूर दूर से विदेशों से लोग आते हैं। और इस होली को देख करके ऐसा लगता है जैसे साक्षात परमात्मा श्री जी के साथ मेरे ठाकुर जी कन्हैया और यहाँ रमणीति में होली खेलने के लिए हम सबके बीच में आते हैं। और प्रथम श्री सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में लड्डुओं की होली, फिर फूलों की होली, और फिर उसके बाद में गुलाल और रंगों की होली, और उसके बाद में हाइड्रोजिक यानी कि पिचकारियों के साथ में होली खेली जाती है। ऐसी होली पूरे ब्रज में कहीं नहीं मनाई जाती। और कहते हैं कि जग होरी ब्रज होरा, ऐसा हो यानी कि ऐसी होली हमारे ब्रज के अलावा कहीं नहीं होती। और बहुत आनंद आता है। किस तरीके का आनंद आता है? आपने किस तरीके का आनंद लिया? हमारा ये आनंद की यानी कि अनुभूति हम बता नहीं सकते कि कितनी अनुभूति हमें हो रही है इस होली से। ऐसा लग रहा है कि साक्षात हमने अपने ठाकुर जी के साथ होली खेली, और वो उस आनंद की अनुभूति हम बता नहीं सकते। किस तरीके से तैयारी करते हैं? साल भर कहीं साल में एक बार साल भर से सब लोग इतना ऐसा इंतजार करते हैं कि पता नहीं जल्दी से ये रमणीति की होली आए और हमें ठाकुर जी के साथ श्री सदगुरुदेव भगवान के साथ में होली खेलने का अवसर प्राप्त हो हमें। और इस होली के लिए सब लालायित रहते हैं। बहुत सुंदर होली होती है रमणीति धाम में।
इसको लेकर? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जग होरी ब्रज होरा, और यहाँ रमण रेती स्थान, ये वह स्थान है। रमण रेती लोटियो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू जानियो नहीं, यह ब्रज को तत्व महान। जो विश्व से लोग आते हैं रमण रेती में लोटपोट नहीं हुए, क्योंकि यहाँ ब्रह्म परमात्मा बाल रूप में लोटपोट होते थे, खेलते थे, बालू लुटाते थे एक दूसरे पर। तो यहाँ श्री गुरु काशनी जयंती महोत्सव 93वां यहाँ मनाया जा रहा है। 11, 12, 13, 14, आज 14 तारीख है। और रामदेव बाबा, अवधेशानंद महाराज जी, बड़े बड़े गोविंद देव गिरी महाराज जी, सभी बड़े बड़े संत महापुरुष यहाँ आए। सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में यहाँ ज्ञान का रस बरसा, उसमें लोग सराबोर हुए, क्योंकि ये ब्रह्मोत्सव है। यहाँ ब्रह्मोत्सव में अब भगवान के साथ में संत महापुरुष सदगुरुदेव भगवान श्री रमण बिहारी भगवान के साथ में होली का उत्सव का आनंद लेंगे। एक और आज को होली होती है, 24 होती है, अलौकिक होली कहा जाता है, शाम होता है। श्री रमण बिहारी भगवान के साथ में संत महापुरुष सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में आरती करके, और रमण बिहारी भगवान के साथ में जो भगवान के स्वरूप हैं वो भक्तों के साथ होली खेल रहे हैं आनंद के साथ। सबसे बड़ी विशेषता तो हमारे इस होली उत्सव में ये है कि कोई भी केमिकल का कलर, गुलाल, रंग यूज नहीं होता है। केमिकल रहित हमारे यहाँ रंगों का प्रयोग किया जाता है। टेसू के फूल है, केसर है, चंदन है, और देखिए आप देख रहे हैं यहाँ गुलाब की और कई प्रकार के पुष्पों की पंखुड़ियों को निकाल करके भगवान के साथ में, संतों के साथ, भक्तों के साथ में, सदगुरुदेव भगवान के साथ में, क्योंकि सदगुरु के रंग का रंग जब भक्त और शिष्य पर चढ़ जाता है तो भगवान का रंग तो चढ़ना ही है, भगवान तो कृपा करते ही है। इसीलिए यह रमण रेती का प्रेमोत्सव, ब्रह्मोत्सव, रसोत्सव यहाँ बरस रहा है आनंद के साथ में। बोल होरी के रसिया की जय। रज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया। आज बड़ी धूमधाम से हम लोग होली उत्सव मनाते हैं। एक तरफ वाल वाल है, सखा है, और एक तरफ गोपियां उमंग के साथ में होली खेलने के लिए उत्सुक है, और पिचकारी भर भर के सखा ग्वाल सब होली का आनंद ले रहे हैं।
बताएंगे किस तरीके का आनंद आता है, क्या खासियत है इस होली की? बिल्कुल बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। जग होरी ब्रिज होरा, और ब्रिज की होली प्रसिद्ध है, और उसमें भी रमणीति धाम से ब्रिज मंडल की होली का आरंभ होता है। और 11, 12, 13, 14 ये वार्षिक उत्सव यहाँ मनाया जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि, भारत के महान संत यहाँ उपस्थित होते हैं और ज्ञान और अमृत के रस में सराबोर करते हैं। और जब वो ज्ञान के रस से सराबोर हो जाते हैं, फिर रमण बिहारी भगवान सदगुरुदेव भगवान के साथ में होली खेलते हैं। सदगुरुदेव भगवान, रमण बिहारी भगवान का जो रस है, जो उनका होली का रस है, वो भक्तों के साथ होता है। फिर भक्त सदगुरुदेव भगवान और रमण बिहारी भगवान मिलकर के होली खेलते हैं आनंद के साथ में। और रमणरीति की होली की विशेषता है, यहाँ पर टेसू के फूल और केसर, चंदन और कम से 5 से 6 कुंटल फूलों की पंखुड़ियों के द्वारा होली का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। केमिकल रहित यहाँ कलर और रंगों का और गुलाल का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि किसी को किसी प्रकार का रोग न हो। उस रोग को दूर करने के लिए, बाहर के रोग को भी और अंदर की मलिनता को भी दूर करने का रमणरीति में एक रंगोत्सव बड़े धूमधाम से संतों के मध्य में मनाया जाता है। बोलो होली के रसिया की जय। किस तरीके से मस्ती करते हैं होली के बाद? रसिया गाते हैं। बिल्कुल रसिया गाते हैं आनंद के साथ में। यहाँ सब भक्त वृंद है और सब देखो ठाकुर जी भी साथ में है, रमण बिहारी भगवान साथ में, सब लोग मिलकर के गाते हैं। आज रमण रेती में होली रे रसिया, आज रमण रेती होली रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे। आज बिरज में होली रे रसिया, होली के रसिया की जय। क्या नाम है, कहाँ से आए हो और अपनी रमणीति होली खेली है, क्या विशेषता है, किस तरीके का आनंद है? मेरा नाम गरिमा है, मैं दिल्ली से हूँ। हम हर वर्ष यहाँ पे उत्सव मनाने आते हैं महाराज जी की कृपा से। और ब्रज की होली की शुरुआत रमणीति धाम से होती है, जहाँ पे आपको हर होली का अनुभव देखने को मिलेगा, जैसे कि लठमार होली, लड्डू होली, फूलों की होली, टेसू के फूल की होली, जहाँ सब चीजें केमिकल फ्री है, कुछ भी नुकसानदायक नहीं है। और डोला उत्सव हमारा रात को रहता है, और आज का जो अनुभव है वो विश्व में सबसे बेस्ट होली मानते हैं हम सब। और महाराज जी के साथ, संतों के साथ बहुत ही आनंदमय उत्सव रहता है ये। किस तरीके से होली आप भावों के साथ खेलते हैं, क्योंकि साल भर का अंतर्गत होता है, किस तरीके का आनंद रहता है? हमें साल में, मतलब पूरे साल हमें वेट रहता है कि रमणीति धाम आए, उत्सव मनाने, डोला उत्सव और यहाँ पे होली का आनंद लिया जाए। सबसे बेस्ट टाइम लगता है हमें पूरे साल का। बैटरी चार्ज करने हम यहाँ पे आते हैं महाराज जी के चरणों में। और आज मेरे ठाकुर जी की पहली होली है, हमारे साथ आए हैं। और कैसी भी सिचुएशन हो, मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, उनकी कृपा से वो बुला ही लेते हैं। हम कौन होते हैं आने वाले, वो ही हमें यहाँ पे बुलाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। और होली के लिए कहा जाता है कि होली में ससुर में देवर लगता है। उसका मतलब है कि ये अनुराग का रंग है। तो ये परंपरा सब जगह है। अयोध्या की होली का एक अलग ढंग है, मिथिला की होली का अलग है, विदेशों में भी है, लेकिन ये रूप नहीं है। और ब्रज का तो फिर जब ब्रज हमारा वैकुंठ से अधिक है, समस्त विश्व से अलग है, यहाँ की वनस्पति अलग है। आप किसी साइंटिस्ट से, बॉटनिस्ट से पूछेगा कि यहाँ की वनस्पति अलग है, गौओं के लिए बड़ी लाभदायक, जैसे ये अलग है, वहाँ का खाना पीना भी अलग है, और ब्रज का प्रेम भी अलग है। उस प्रेम के प्रकट करने का ये उत्सव। हमारे यहाँ ठाकुर के साथ भी होली खेलते, और जगह तो जरा से अफसर के सामने जाना और कुछ बोलना मुश्किल है। और हमारे त्रिलोकी नाथ के साथ भी और रंग खेल, अरे रंग क्या खेलते हैं, ऐसी बढ़िया बढ़िया गाली देते हैं त्रिलोकी नाथ को कि सामान्यता कहने मुझे ये प्रेम, ये अनुराग की गाली है जो बड़ी मधुर होती है। तो हमारे यहाँ ब्रज की होली अलग है।
वैसे होली हमारी बसंत पंचमी से प्रारंभ और इसके बाद पूर्णिमा तक वो चलती है, बल्कि पूर्णिमा के बाद भी चलती है। हमारे कुछ होरंगा होते हैं, तो हमारे दाऊ जी का होरंगा विश्व प्रसिद्ध होरंगा है, वो भी आएगा, आप लोग आओगे। लेकिन इसकी शुरुआत हमारे रवण रेती में 5 दिन का उत्सव होता रहा है। हमारे पहले गुरु महाराज का स्मृति दिवस, फिर हमारे आचार्य जी का स्मृति दिवस, जिन्होंने ठाकुर जी को प्रकट किया है। 5वें दिन यज्ञान स्नान होता, चौथा दिन खाली होता, तो हम लोग होली खेलते। हमने इसको थोड़ा सा ये रूप देने की कोशिश की है कि लोग इसकी नकल कर सके। सन्यासी को और आश्रम में होली का कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन यहाँ पर इसलिए करते हैं, जितने मर्यादित ढंग से यहाँ आप लोगों ने होली देखी, ये इस तरह की मर्यादा पूरे ब्रज में होए, ये हमारी कामना है। हम केमिकल्स यूज न करें, हम नाली का कीचड़ न करें, किसी के मुंह को काला न करें, लालो लाल सबके मुंह को करें, हृदय को लालो लाल करें। ये अनुराग का रंग है। केमिकल का यूज बंद करें। एक दूसरे के ऊपर कई लोग तो होली में निकालते हैं। हमारे यहाँ परंपरा थी होली तो होली, अब तक जो हमसे हो गई या तुमसे हो गई इसको भूल चूक करके आओ हम गले मिलें, और कोई वर्ण नहीं, कोई स्टेटस नहीं, सब लोग परस्पर मिलते थे, साथ साथ होली गाते थे और हाथ से मिठाई खाते थे और परस्पर गले मिलते थे। भारत को मजबूत करना है, राष्ट्र को अगर समृद्ध करना है, तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करके इसकी एकता को परिपुष्ट करें। जीवंत राष्ट्र ही विश्व का भी उन्नायक हो सकता है, आत्म उन्नायक तो बनेगा ही। इस दृष्टि से इसको राष्ट्र चेतना के रूप में देखो, आत्मशोधन के रूप में देखें, प्रभु प्रेम के रूप में देखें। और यहाँ तो मैंने बताया ना कि ये होली को जो सर्वसमर्थ लग रही थी, वो हमारे प्रहलाद को जलाने के लिए की गई थी, लेकिन प्रहलाद तो बच गया और होली ही जल गई। इसका मतलब दुष्टता कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, लेकिन सत्यता के ऊपर विजयी होती है। बुराई के ऊपर भलाई की विजय का भी उत्सव है। और इसको हम लोग प्रेम से ही मिल के मनाएं, राग द्वेष की निवृत्ति करें। और जैसा आप लोग पूछ रहे थे, होली तो बसंत पंचमी से शुरू हो गई, लेकिन जिस तरह से रंग से हम लोग खेल रहे हैं, ये रमण रेती से शुरुआत हो गई है। अब आप लोग तैयार रहो,